हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, जो हमारा एक फैसिलिटी दिया है इग्नू की तरफ से, उसे हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल क्या है? मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको इग्नू से कांटेक्ट करना है तो इसके लिए उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिया है। एक तो उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर ट्राई करेंगे। कई बार क्या होता है, लाइन बिजी आती है, आपको कनेक्ट नहीं हो पाता है, ईमेल करेंगे आप, ईमेल का रिस्पॉन्ड आएगा। उसके अलावा एक और है हमारा स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, उन्होंने बनाया है। वहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने अवेलेबल कराए हैं कि आप इसमें से अगर आपका असाइनमेंट से, प्रोजेक्ट से, फाइल से या एडमिशन कंफर्म हुआ है, कुछ और चेंज करना है, जो भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको अगर किसी को भी उसमें अगर कुछ कंप्लेन है या कुछ आपको जानकारी लेना है उसके बारे में, तो आप वहाँ पर जाकर स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल में जाकर एक कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। उससे एक टोकन नंबर इशू हो जाएगा, फिर कुछ दिन आपको वो ईमेल के जरिए आपका रिप्लाई आता है। और ये बहुत ही अच्छा फास्ट काम करता है, मतलब कंपेयर टू अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखें उस तुलना में ये वाला थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता है। मैंने इसका ऑलरेडी पहले 3-4 बार यूज किया, मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे। पहले दिखाता हूँ कैसे यूज किया था। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा इग्नू का जो मेन वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना है ignu.ac.in। ये हमारा फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। फ्रंट पेज यहाँ पे फिर आपको इस पे दिया है, क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको जो चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें से स्टूडेंट सर्विस, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फिर से खुल जाएंगे इग्नू के। इसमें से आपको सर्च करना है, आपके यहाँ लिखा रहेगा स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल करके। मिला ये हमारा रहा स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, IGRAM लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पर इग्नू का जो मेन वेबसाइट है आपका वो ओपन हो गया, लिखा हुआ है स्टूडेंट ग्रीवेंस मैनेजमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ कुछ लिखा है अबाउट के बारे में। अबाउट में क्या है, मतलब ये वाला पार्ट में बताया है, इग्नू अपने बारे में बताया है कि हमने इस जो साइट है हमारा ग्रीवेंस, इसको क्यों बनाया गया है। तो बोला कि यूनिवर्सिटी बहुत ही लार्ज है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, सबको डील करवाना मुश्किल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। तुमको अगर सटीक जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पर आकर जो अपने ग्रीवेंस में डाल सकते हैं, हमको वहाँ पे प्रॉपर जानकारी उनको दी जाएगी। वो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। सो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है न्यू क्वेरी और ग्रीवेंस, और लिखा है ट्रैक ग्रीवेंस और रिस्पॉन्स। जब आप पहला बार आप आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको करना है न्यू क्वेरी पे। आप जब न्यू क्वेरी पे करेंगे, करके आप अपना कंप्लेंट डाल देंगे, तो आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है उनको। वो टोकन नंबर आपके ईमेल आईडी पे जाता है। फिर आपका वो जो टोकन नंबर है वो आपका हो गया। आपको नेक्स्ट अगर आपको ट्रैक करना है कि आपने जो रिक्वेरी किया था उसका क्या अपडेट है, तो सेकंड टाइम जब आइएगा तो आपको करना है ट्रैक वाले पे, वो टोकन नंबर डाल के करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नया कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे आपको नए वाले। अब यहाँ पर आपको 3-4 कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको इसमें से क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है पहला ग्रीवियंस कैटेगरी, सब्जेक्ट और नेक्स्ट। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखा ना सर, इस पर आपको टच कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ गए। क्या क्या पूछ रहा है, आपको डिग्री और डिप्लोमा से जुड़ा हुआ चाहिए, आपको डाउट्स है, ठीक है। फिर आपका असाइनमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है, लर्नर सपोर्ट है, प्रैक्टिकल, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन, फ्रेश एडमिशन, री एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, माइग्रेशन, डुप्लीकेट आईडी, मिसलेनियस। ये इतना सारा ऑप्शन उन्होंने डिक्लेयर किया। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द टर्म, अगर किसी का रिजल्ट डेट अभी तक नहीं आया, उनको जानना है क्या अपडेट, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका मार्कशीट नहीं आया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं, आपको वो देखना है। आपका री इवोल्यूशन, आपका आंसर स्क्रिप्ट कॉपी चाहिए, इंट्रेंस चाहिए, ये सब कुछ दिया है। देखिए कन्वोकेशन के बारे में दिया हुआ है, अदर दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपको डाउट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है ना, कि इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया अदर्स करके, आप जाकर अदर्स में डाल दीजिए अपना कंप्लेंट। अगर आपको नहीं पता चला कि मेरा जो कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी में आएगा, अगर नहीं आपको मालूम चले, तो आप क्या कीजिए, ये अदर्स वाला सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें से क्या होगा, आपको वो लेकर चले जाएंगे अगले पेज पे। जैसे आप अदर्स लेंगे, देखिए आप फिर नेक्स्ट, आप पहले सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रीवेंस में अदर्स, और फिर नेक्स्ट पूछा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, आपको यहाँ पे लिखना है मिसलेनियस। इसको क्लिक करके आप जैसे नेक्स्ट कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए पूरा अच्छा खासा डिटेल खुल जाएगा। फिर से आप यहाँ से आपसे पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। क्या क्या मांगा जा रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीवेंस कैटेगरी में अदर्स मिसलेनियस हो गया। आपका लिखा है रीजन सेंटर क्या है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका स्टूडेंट का नाम क्या है, प्रोग्राम गाइड क्या, ईमेल आईडी क्या, मोबाइल नंबर है, आपका क्यूरी, आपका क्या डाउट्स है, आपको वो डाउट्स यहाँ पर आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपको डाउट नहीं, फिर आप नीचे अपलोड, अब यहाँ पे बोला अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको एक्जैक्टली पता है आपको क्या, मान लिया आपने अपना असाइनमेंट जमा किया, ठीक है, आपको नहीं मिला कि आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में अपने जो असाइनमेंट का जो स्लिप था आप वो अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर किसी का अगर एग्जाम का मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है, थ्योरी का हो गया, प्रैक्टिकल का नहीं हो रहा है, उनको डाउट है, तो वो अपना क्या ग्रेड कार्ड का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी भी केस में अगर कुछ ना समझ में आए कौन सा डॉक्यूमेंट्स डालना है, आप अपना इग्नू का जो आईडी कार्ड है जस्ट उसको अपलोड कर दीजिए, कोई एक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स का पोर्शन है वो कंपलसरी यहाँ पे है ना। देखिए अपलोड, यहाँ प्लीज स्टार मार्क अपलोड जेपीजी फाइल ओनली, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। करके आप इसको सबमिट करेंगे जब, आपका फिर ऑटोमेटिकली क्या है, टोकन नंबर ओपन हो जाएगा। ये हो गया हमारा मिसलेनियस के लिए। अगर आपको एक्जैक्टली पता है कि मुझे किस फील्ड में करना है, तो क्या कर सकते हैं, मान लिया मैं दिखाता हूँ, एक स्टेप बैक जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए मेरा कि चेंज ऑफ प्रोग्राम मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लीजिए एग्जाम के बारे में। चलिए मैं देखता हूँ कि मेरा सिनॉप्सिस कहाँ पहुँचा है ना, हमारा सिनॉप्सिस, मैं सिनॉप्सिस करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। फिर आपको यहाँ सिनॉप्सिस आ गया। फिर आपका आ रहा है 2 ऑप्शन, अप्रूवल और रिजेक्शन देखना है मुझे, या सिनॉप्सिस देखना है। मैं देखता हूँ अप्रूवल और रिजेक्शन। आप ये करके यहाँ नेक्स्ट करोगे। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, फिर से आ गया, आपको पूछना है सिनॉप्सिस मेरा अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, वो डाउट है आपको, आप यहाँ रीजन सेंटर दीजिए, अपना नंबर दीजिए, सब कुछ करके अपलोड करना है। और इसमें आके अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में, आपने जिस दिन भेजा होगा अपना सिनॉप्सिस बाय कुरियर किया होगा, अगर मान लीजिए उसका जो भी स्लिप वगैरह होगा उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए कि मैंने इस तारीख को भेजा था। और यहाँ पे क्यूरी में अपना डाउट लिख दीजिए कि मैंने इस तारीख को भेजा था, अभी तक मेरा अपडेट नहीं आया, क्या स्टेटस है, करके आप सबमिट कर दीजिएगा। तो फिर आपके ईमेल आईडी पर वो
आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। ऐसा करना होता है। भैया आप देखिए 3-4 महीने ऑलरेडी पहले मैंने यूज किया हुआ है इसको। मैं आपको एक दो एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कैसे उनका रिस्पॉन्ड आता है। मैं अपना मेल आईडी खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये मेरा एक पहले का मेल आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि मैंने इग्नू से BA MA सब कुछ किया हुआ। तो मेरा MA के टाइम पे मेरा एक प्रॉब्लम आया था कि देखिए यहाँ पे डेट दिया 3 तारीख को 3 दिसंबर 2022 को मैंने एक उनको मेल किया था इग्नू को, ग्रीवेंस सेल पे जाकर डाला। ये हमारा टोकन नंबर है। जब भी आप वहाँ पे कोई कंप्लेंट डालेंगे आपको एक ये ग्रीवेंस टोकन नंबर आएगा। ये जो नंबर है ना आपको इसी को लेके, अगर आपको यहाँ था 2 ऑप्शन, एक था नया और एक था ट्रैक करने का। जब ट्रैकिंग के टाइम पे आपको ये वाला नंबर ही यूज करना है। पर यहाँ पे मेरा कंप्लेंट क्या था, मैंने उनको पूछा था कि जो मेरा मार्कशीट है वो अपडेट नहीं हुआ था एक्चुअली। देखिए यहाँ पे मैं लिखा है, मैंने क्यूरी में क्या लिखा था मैंने, व्हेन आई विल गेट माई रिवाइज मार्कशीट फॉर MA डिग्री MPG 11 मार्क्स गॉट अपडेटेड फ्रॉम 40 to 84 एंड रिफ्लेक्टिंग इन द ग्रेड कार्ड ऑल्सो। मेरा क्या हुआ था MA के टाइम पे, जो मेरा एक सब्जेक्ट था MPJE, उसमें क्या यहाँ पर जो हमारा असाइनमेंट में मेरा आया था 84 मार्क्स एक्चुअली। अब वो मेरे ग्रेड कार्ड में क्या हुआ, असाइनमेंट के कॉलम में उन्होंने 40 मार्क्स डाल दिया था, कम डाल दिया था वो। इसलिए वजह से मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो मैंने कंप्लेंट डाला कि मेरा ये ऐसा है वो अपडेट हुआ है। फिर जब मैंने उनको पूछा मेरा मार्क्स चेंज हो गया, फिर मैंने पूछा मेरा रिवाइज जो मेरा फाइनल ग्रेड कार्ड है वो कब आएगा। तो ग्रेड कार्ड में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, पर मेरा जो फाइनल डिग्री है वो मार्कशीट वो रिवाइज करके कब आने वाली है, वो मैं उनको क्वेरी किया था। तो ये जब मैंने उनको क्वेरी किया, ये मैंने कब किया देखिए यहाँ पर, ये मैंने किया था 3 दिसंबर 2022 को 5:20 को, और ये 3 को किया। फिर देखिए इसका रिस्पॉन्ड क्या आया मुझे। इसका रिस्पॉन्ड आया था, आंसर मुझे मिला है 5 तारीख को। मैंने 2 दिन के बाद ही मुझे रिस्पॉन्ड आया। 2 दिन के बाद मुझे रिस्पॉन्ड आया। उसमें क्या लिखा हुआ है, डियर लर्नर रिवाइज ग्रेड कार्ड विल बी डिस्पैच शॉर्टली। देखिए ये मेरा सेम टोकन नंबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो जो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि मेरा ये डाउट था कब आएगा, उन्होंने आंसर मुझे 2-3 दिन बाद किया। आप तो 3-4 दिन वेट कीजिए, आपका वो रिस्पॉन्ड आ जाता है। वो जिस भी डिपार्टमेंट का वहाँ उनको आपको आ जाएगा वो। ये मेरा हो गया। फिर इसको मैं आगे बढ़ता, देखिए और मैंने क्वेरी किया था उनसे। ये हमारा हो गया PGT 14 मार्च है ना, यानी कि दिया 14 मार्च को मैंने ये वाला उनको कहा था। क्या किया था, मेरा इनरोलमेंट नंबर है, कोर्स है हमारा बैंगलोर सेंटर था, मोबाइल नंबर ये मेरा होगा, टोकन नंबर हो गया। मैंने मेरे क्वेरी में क्या लिखा था देखिए क्या हुआ था मेरे ख्याल। ग्रीवेंस में क्या था, आई हैड रिसीव ए मेल फ्रॉम 28 February दैट माई एडमिशन हैज बीन प्रोविजनली कन्फर्म बट आई हैव अनेबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट सिंस दैट डे। इट्स शोइंग एनरोलमेंट नंबर नॉट ना एंड प्रोग्राम PGT नॉट फाउंड, स्क्रीनशॉट अटैच एंड प्लीज गाइड मी द फर्दर रेफरेंस। तो क्या हुआ, मुझे एक मेल आया कि आपका जो PGT एडमिशन है वो प्रोविजनली कंफर्म हो गया है, और मुझे उसमें इनरोलमेंट नंबर मेंशन किया हुआ था। तो जब मैं वो इनरोलमेंट नंबर लेकर जब मैं अपने अकाउंट में, जो हमारा स्टूडेंट का लॉगिन आईडी अकाउंट है इग्नू के साइट पे, वहाँ पे मैं जब लॉगिन करने जा रहा हूँ, तब क्या दिखा रहा है कि ये इनरोलमेंट नंबर और ये जो हमारा कोर्स है ये अवेलेबल नहीं, ऐसा दिखा रहा था। जबकि मुझे मेल आया था कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है। फिर मैंने 3-4 दिन और ट्राई किया, फिर भी मेरा सेम प्रॉब्लम आ रहा था, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था अपने अकाउंट में। तो फिर मैंने उनको क्या किया, वो जहाँ पर जब दिखा जो एरर आ रहा था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया अपने पास। और फिर जब मैंने क्यूरी डाला यहाँ पर, मैंने सारा चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने क्या किया वो स्क्रीनशॉट को एज ए डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया था कि मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे आगे क्या करना है। तो जब ये मैंने किया उनको, ये मेरा मैंने कब किया था देखिए, ये मैंने 14 मार्च को किया। फिर इसके बाद उनको रिप्लाई आया। तो रिप्लाई कब आया मुझे कि 27 मार्च को आया, मतलब कितना दिन हो गया, 14 के बाद 27, अच्छे खासे 14 दिन का टाइम उन्होंने लिया। फिर मुझे रिप्लाई आया उनकी तरफ से। क्या रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स, डियर लर्नर इट इज़ to inform you that the registration date for January 23 session will be updated on the website after the final closing of the date of the cycle of admission. Further you are advised to read carefully point 12 of the university rule। तो वो क्या बोले, जैसे चूंकि क्या हुआ ना, मेरा तो अभी जनवरी का एडमिशन चल रहा है, ठीक है, जनवरी चलता है, फरवरी चलता है, फिर मार्च तक भी चलता है एडमिशन उनका। अब फिर मार्च बाद अप्रैल भी चलता है उनका, लेट फाइन देकर और करना पड़ता है, तो अप्रैल तक चलता रहता है एडमिशन। अब चूंकि मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, ठीक है, मुझे मेल आ गया कंफर्म हो गया मेरा, मुझे फरवरी में मेल आया कंफर्म हो गया। जब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्या बोल रहा है कि अभी जो है एडमिशन साइकिल चल रहा है, इसलिए कृपया आप वेट कीजिए। मानता हूँ आपका कंफर्म हो गया, लेकिन फिर भी आप अभी वेट कीजिए। जब एक बार जनवरी का पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा मैटर, तब सारे लोगों का वो प्रॉपर से अपडेट कर देंगे। उनका ये कहना है। इससे अभी देखिए बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर मैंने जनवरी में लिया, अभी तो 2 महीना हो गया, मुझे कुछ भी मेल नहीं आया कंफर्म का। तो मुझे बोले आप रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपने अगर लिया है मान लीजिए जनवरी में एडमिशन, किसी ने फरवरी में किया हो, किसी ने मार्च में किया हो, तो जब तक ये वाला विंडो चल रहा है एडमिशन का, जब एक बार वो एडमिशन का विंडो पूरा वो लोग क्लोज कर देते हैं, उसके बाद जाके वो अच्छे से सबको अपडेट कर देगा, तब आपका आईडी कार्ड हर चीज़ आपका अवेलेबल हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए। इग्नू में इतना अच्छा फैसिलिटी है कि आपको थोड़ा वेट करना है, तो आपको सब रखना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी मार्च तक तो उनका चला नॉर्मल एडमिशन, मार्च के बाद फिर उनको लेट फाइन देकर चलेगा अप्रैल तक एडमिशन, है ना। फिर जो हो सके कई बार मई में चला था डेट, तो जब तक वो चलता रहता है एडमिशन, वो धीरे धीरे आप कंफर्म करते हैं एडमिशन वगैरह। तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया, मैंने जब किया तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ वेट कीजिए, ऐसा सा है। बाकी उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का रूल 12 यूनिट की वहाँ पे कुछ लिखा होगा पॉइंट वाले, कितना दिन आपको वेट करना है, सब चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ। तो ये मेरा हो गया उसका टोकन नंबर। तो जैसे मैंने हर बार किया, मेरा 2 वाला, मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मैंने एडमिशन लेने से पहले उनसे एक बार पूछा था इग्नू वालों से, ये देखिए मेरा 3 दिसंबर का है। इसमें मैंने क्या पूछा उनसे, विच स्टडी सेंटर आर प्रोवाइडिंग PGT कोर्स इन बैंगलोर। मुझे जाना था कि बैंगलोर में कौन कौन सा सेंटर है जो PGT प्रोवाइड करा रहा है। ये मैंने उनको किया था 3 दिसंबर को। जैसे मैंने ये 3 दिसंबर किया, फिर देखिए उसका मुझे रिप्लाई आया कब आया, 5 दिसंबर को, 2 दिन बाद रिप्लाई आया। उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपका रिस्पॉन्स में 1309 अल अमीन कॉलेज जो है आपका आर्ट्स, ये हमारा प्रोवाइड कर रहा है बैंगलोर में PGT का, जो कि यही मेरा स्टडी सेंटर भी था। तो मैंने जब भी मैंने यूज किया, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है।
जो हमारा इग्नू ग्रीवेंस सेल है, कई बार क्या है मेल नहीं आता, थोड़ा वेट कीजिए, आ जाता है कई बार, उनका रिप्लाई बहुत लेट से आता है कई बार। तो ये भी दोनों बातें हैं। बाकी आपको उसमें प्रॉपर चीज आपको सब फिल करना अच्छे से। तो बाकी देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, जैसे एक बार आपने कर दिया सेकंड में क्या करना है, ट्रैक वाले में क्लिक करता होगा, ट्रैक ग्रीवेंस सेल पे देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, लिखा रहा है यहाँ पे प्लीज जीएस नंबर, जो आपका अभी मेल में गया था ना आपका टोकन नंबर, आपको वो टोकन नंबर यहाँ पे डालना है। करके गेट करेंगे स्टेटस, आपको दिखा देगा क्या चल रहा है स्टेटस अगर, और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो फिर उसी के नीचे ऑप्शन आता है, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा नीचे फिर फर्दर उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेम नंबर पे आपका नेक्स्ट चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट आपको जो रिस्पॉन्स आया नीचे ऑप्शन आता है कि आप सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई है, फिर दोबारा उसमें आप कर सकते हैं चीज़ें। और जो पहला बार जब न्यू कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम आया है जो न्यू है, उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने इग्नू ने प्रोवाइड किया है आपको। आप देख लें आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब आपका ग्रेड कार्ड है, असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं है, ये जो भी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कई बार क्या वो लोग थोड़ा स्लो रिप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप करोगे अगर मान ली कैटेगरी चूज के मैंने दिखाता हूँ, मैं असाइनमेंट कर देता हूँ, मान लीजिए ये मेरा हो गया फ्रेश एडमिशन, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके, और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया फ्रेश एडमिशन में, आपसे पूछ रहा है आपको क्या जानना है फ्रेश एडमिशन में, दो ऑप्शन दे रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ पूरा एडमिशन, एनी अदर और फी रिफंड, और फिर का रिफंड क्या होगा वो आपको डालना, मान लीजिए करके आप नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको मान लीजिए एडमिशन कैंसिल करना है तो उसका क्या डाउट है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। मैंने किसी और को यहाँ वहाँ पूछना चाहे, आप जाके जो हमारा ग्रीवेंस सेल आपको उसको यूज कीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें जब भी आप करेंगे ना तो आपसे वो हमेशा मांग रहा है आपका इनरोलमेंट नंबर। अब मान लीजिए अगर किसी ने एडमिशन अभी नहीं लिया है, ठीक है, उनके पास तो इनरोलमेंट नंबर आएगा नहीं, तो वो उनको अगर कुछ जाना क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का भी है ना, जैसे मैंने अपना क्या किया, मैंने पीजीटी का पता लगाया कौन कौन सेंटर में अवेलेबल है, मुझे पता करना था, मेरे पास था नहीं इनरोलमेंट नंबर, मैंने क्या किया, मैंने अपना एमए वाला डाला था इनरोलमेंट नंबर, और वहाँ से लॉगिन कर मैंने पूछा उससे, तो मुझे इसका प्रॉपर जवाब आ गया था। इसलिए अगर किसी आपका कोई फ्रेंड है अगर इग्नोर कर रहा है, तो उनके इनरोलमेंट नंबर का यूज करके आप डाल के वहाँ पर एज कंप्लेंट ले सकते हैं, तो आपका वो मेल पे आ जाएगा वो क्या। तो ये था हमारा स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल, जो मैं बोला बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी है। मतलब आपको अगर कुछ भी डाउट है इग्नू में, क्योंकि इग्नू खुद ही मान रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबको मैनेज करना मुश्किल होगा जवाब देना, इसलिए सेल बना दिया है। इसमें क्या होता है ना, आप जो भी इग्नू का हर एक डिपार्टमेंट अलग है, असाइनमेंट का अलग है, एग्जाम का अलग है, रजिस्टर अलग है, सबका अलग है। आप जहाँ कंप्लेंट डालते हैं, ये कंप्लेंट आप सेलेक्ट करेंगे आपका रीजनल सेंटर कौन है, ये सब कुछ क्या है, तो प्रॉपर ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो चला जाता है उस डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वो डिपार्टमेंट वाले ये आंसर करते हैं आपको। तो हर एक सेक्शन में डिवाइड है, पूरा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है, इसको यूज कीजिएगा। फिर अगर कुछ डाउट है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।